हमारी मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और हमारे साथ एक अभ्यर्थी है और पिताजी से बात करते हैं ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप बताइए, आप प्रोटेस्ट करने का क्या मुख्य कारण है? मैं तो दरोगा की अभ्यर्थी हूँ और यहाँ पे बिहार में बात करूँ तो जितना भी आयोग है यहाँ पे 15 सूत्री मांग को लेके यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। हर एक आयोग भ्रष्ट हो चुकी है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो बस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और उनकी बिल्कुल ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो उसे पारदर्शिता से कराए। उनका काम है कंडक्ट कराना और सीट बेचना और धांधली करवाना। तो मैं तो दरोगा के अभ्यर्थी हूँ। दरोगा तो अनोखा आयोग है, इसमें लगातार धांधली होती है और ये सबको पता है, बट हमारे चेयरमैन को नहीं पता है। और इस बार भी वही हुआ है, 1799 में पीटी में पेपर लीक हुआ, उस समय हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। मेंस में पेपर लीक हुआ उस समय, जब से 27 मई को एग्जाम हुआ तब से हम लोग लगे हुए हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। दो जगह आयोग के द्वारा केस दर्ज करवाया गया है, पूर्णिया में, गया में। उसके बावजूद हम लोग सब जगह गए, डीआईजी गए, अपना सबूत ले लेके दर गए, हर जगह हर एक दरवाजा हमने खटखटाया, चाहे वो सीएमओ हो, डीआईजी ऑफिस हो या ईओ हो। लेकिन सब जगह जाने के बावजूद हमें सिर्फ सांत्वना मिली, और लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला उससे। और रिजल्ट हमें ये मिला कि आयोग ने एक नोटिस जारी कर दिया कि बृहद पैमाने पर नहीं हुआ है। 36,000 विद्यार्थी दे रहे हैं एग्जाम और उसमें 1799 पद है। अगर जो उसमें 10% भी लोगों के पास पेपर जाता है तो 3600 लोगों के पास जाता है, तो हमारा तो 1799 पद ही है। तब 5% भी लोगों के पास जाता है तो हमारा पूरा सीट सेल हो जाएगा। तो वो किस आधार पर बृहद पैमाने और छोटे पैमाने पर लिख के उन्होंने रिजल्ट दे दिया। उसके बाद हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट में 3 तारीख को पहली सुनवाई थी, 3 अगस्त को, और अभी 24 अगस्त को दूसरी सुनवाई है। उसके बावजूद पहली सुनवाई में ऑफकोर्स हमारे पक्ष में रहा और हमारे जो जज है उन्होंने 3 वीक का एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट देने का टाइम दिया है ताकि वो अपने तरफ से जमा कर सके और उसकी जिम्मेदारी ले सके। लेकिन अभी उनमें ऐसी बौखलाहट है कि वो एग्जाम बिना कोई जवाब दिए स्टूडेंट को वो फिर से पीईटी का डेट जारी कर देते हैं। तो मेरा मांग ये आयोग से आपका क्या मांग है? बिल्कुल बस मांग है कि पेपर 1799 मेंस को रद्द किया जाए और ट्रांसपेरेंसी आए, हमें क्वार्टर कॉपी मिले, हमें आंसर की मिले और हमें क्वेश्चन पेपर मिले आफ्टर एग्जाम, जो कि हमारा बेसिक। अगर इस प्रोटेस्ट में कोई टीचर वगैरह समर्थन करने किया है? बिल्कुल बिल्कुल, सारे टीचर्स ने हमारा समर्थन किया है। लेकिन कुछ उसमें से हैं जिन्होंने ज्यादा समर्थन किया है। उसमें हमारे रहमान सर हैं, रामांशु सर हैं, मेरे रोशन सर, बिट्टू सर, प्रभु सर और कौटिल्या के प्रदीप सर, नवीन सर और ऑफिसर्स अकेडमी के सर। तो इन लोगों ने सहयोग किया है। कोई नेता वगैरह अभी तक समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट यहाँ हमारे अमन भैया 4 दिन से बैठे हुए भूखे हैं और इनकी अभी इनका गला बैठ रहा है और ये बोलने की हालत में नहीं है, लगातार रो रहे हैं कल से ये, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैं खुद 21 साल की हूँ और मैं दर की इधर कभी कोर्ट के चक्कर लगातार 3 मंथ से मैं खाना नहीं खा पा रही, अच्छे से सो नहीं पा रही, लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, वो अपने ईगो पे डटे रहे, हम भी अपने ईगो, अब मैंने भी अपने ईगो पे हम लोगों ने ले लिया है। तो जब तक वो पेपर कैंसिल नहीं करते हैं इसी प्रकार चलता रहेगा। झारखंड में जैसे कैंसिल करना पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, जैसा जंतर मंतर में इस्तीफा देना पड़ा है और यहाँ हमारे शिक्षा झारखंड में भी हुआ है और यहाँ पे भी इस्तीफा देना पड़ेगा और ये बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। तो मैसेज क्या कहेंगे सरकार को, अगर मान लीजिए वीडियो सरकार देख रही है? मैं सरकार से अनुरोध करूंगी, जिस तरह वो हमारे लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लाते हैं या बेटियों के लिए अलग अलग स्कीम्स लाते हैं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए, तो प्लीज उसे वास्तविकता पे भी, धरातल पे भी उतारें और प्लीज हमारा सहयोग करें। और जितने भी चेयरमैन हैं वो, मैं तो चाहती हूँ खुद सम्राट चौधरी और हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं, या तो अगर पद नहीं संभाला तो आप इस्तीफा दे दीजिए, और अगर आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्लीज आप जितने भी चेयरमैन से उनसे मिलिए, एक बार बैठक कीजिए और सोचिए ये छात्र क्यों इस तरह से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर। प्लीज इस पे वो गौर करें जरा। और हमें बिल्कुल शौक नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठूं और इस तरह से इधर उधर चक्कर काटते रहूं पढ़ाई छोड़कर। तो मैं बस यही उम्मीद रखती हूँ कि वो हमारा साथ देंगे। बस इतना में सिर्फ टीआरडी का नोटिफिकेशन आया है और इसके अलावा कुछ नहीं। जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में नहीं आ पा रहे उनके लिए क्या कहेंगे? जैसे 25 तारीख को रखा गया, 24 तारीख को अभी क्लियर नहीं है, लेकिन 24 तारीख को हम लोगों ने 24 तारीख को हियरिंग है हमारा कोर्ट में। इससे पहले
एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा और सबको आना पड़ेगा। और अभी लगातार आइए, क्योंकि यहाँ पे आप आमरण अनशन पर नहीं बैठ सकते हैं, तो समर्थन आपको देना पड़ेगा, आके कम से कम सहयोग कीजिए और बूस्टअप कीजिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। थैंक यू आपने कीमती समय देने के लिए। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप लोग से अनुरोध है कि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट होने जा रहा है 24 तारीख को, आप लोग इसमें सम्मिलित होइए। बाकी देख रहे हैं जैसे कि अमन भैया का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बोलने की हालत में नहीं, पिछले 4 दिन से अनशन पे बैठे हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।